चलिए दोस्तों, तो एक ट्रिक के माध्यम से आप जीवन भर के लिए याद रख सकते हैं सक्रियता श्रेणी के। और आज के बाद से जो भी क्वेश्चन आएंगे इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, बशर्ते इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और जिस हिसाब से ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ उस हिसाब से ट्रिक को अपनाइएगा तो कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं दोस्तों। चलिए हमने ट्रिक क्या बनाया है, तो ट्रिक हमने बनाया है केदारनाथ का मंदिर आइल जान फिर प्यार है कौन HG आगे आओ। मतलब ये है कि सपोज मान लिया जाए कि एक लड़का और लड़की है, लवर है, ठीक है। वो मंदिर जाती है, करता है मंदिर जाता है मिलने, ठीक है। और वह क्या करता है, कहता है कि केदारनाथ का जो है मंदिर आ गया है, फिर से प्यार करते हैं, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कौन आ सकता है आगे। इसीलिए हमने ट्रिक क्रिएट कर दिया कि केदारनाथ का मंदिर आइल जान फिर प्यार, मतलब फिर से प्यार होगा, है कौन HG आगे आओ, ठीक है। तो आप इतना जो है याद रख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा ट्रिक हमने, तो केदार से आप के याद रखेंगे पोटेशियम, नाथ से याद रखेंगे सोडियम, और का से याद रखेंगे कैल्शियम, और मंदिर से याद रखेंगे आप मैग्नीशियम, और आइल से आप याद रखेंगे एल्यूमिनियम, और जान से आप याद रखेंगे Zn यानी जिंक, और फिर से आप याद रखेंगे आयरन यानी लोहा Fe, और प्यार से आप याद रखेंगे Pb यानी सीसा, ठीक है से आप याद रखेंगे H, है से क्या याद रखेंगे, यहाँ पर है से आप याद रखेंगे H, ठीक है हाइड्रोजन, और कौन से याद रखेंगे Cu यानी कॉपर। उसके बाद यहाँ Hg से Hg ही याद रखेंगे मरकरी, ठीक है। आगे कहने का मतलब है Ag, ठीक है। Ag कहने का मतलब है सिल्वर, और Au कहने का मतलब आओ कहने का मतलब है Au यानी सोना। तो इस ट्रिक के माध्यम से केदारनाथ का मांग या केदारनाथ का मंदिर आइल जान फेंको प्यार, यानी फिर प्यार, क्या है यहाँ पर ट्रिक हमने बना दिया, फिर प्यार। यहाँ पर देखिए केदारनाथ का मंदिर आइल जान फिर प्यार है कौन HG आगे आओ। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप एनी टाइम के लिए इसको याद रख सकते हैं। ऐसा ट्रिक मतलब हम नीचे मुँहे तीर का चिन्ह हम इसलिए दिया हूँ क्योंकि सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम होता है और सबसे कम क्रियाशील तत्व यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर सोना होता है, Au होता है। Au कहने का मतलब है सोना, ओके। Au कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर सोना। और उसके बाद हमने ट्रिक के माध्यम से जितना हमने बताया है उसको आप एनी टाइम याद रखिएगा, एक भी प्रश्न में गलती नहीं हो सकता है। चलिए इस ट्रिक के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चंस को करवाते हैं, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए, सारा के सारा क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है, कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। अगर ऐसे याद रखें तो केदारनाथ का मंदिर आइल जान फिर प्यार है कौन HG आगे आओ। तो सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक तो केदारनाथ यानी पोटेशियम, राइट आंसर कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कहने की जरूरत नहीं पड़ा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेकेंड क्वेश्चन है कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है। सबसे कम कौन था, नीचे में सोना था Au, आगे आओ, यही था ट्रिक, आगे आओ कहने का मतलब सोना। तो सबसे कम यहाँ पर कौन है, सोना है क्या ऑप्शन में, कहेंगे हाँ है, तो मिल गया ऑप्शन, तो ठीक है। अब चलिए अब आगे भी पहचानिए, ये इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। अब आपको ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगा। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, कहिएगा सबसे अधिक तक के होता है, पोटेशियम है वे नहीं ऑप्शन में, और सबसे अधिक जो है सबसे अधिक के यानी पोटेशियम होता है, ऑप्शन में नहीं है, और सबसे अधिक ही हमको खोजना है। तो आपको क्या करना है, ट्रिक अपनाना है। ट्रिक क्या था, केदार अब नहीं है, केदारनाथ यानी सोडियम भी नहीं है, केदारनाथ का यानी कैल्शियम भी नहीं है इस ऑप्शन में, केदारनाथ का मांग या मंदिर भी बोल सकते हैं आप, केदारनाथ का मंदिर यानी Mg भी नहीं है इसमें कोनो,
केदारनाथ का मंदिर आइल, आइल मतलब एल्यूमिनियम भी नहीं है, आइल जान, यही है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, यानी ये पहला नंबर पर है। सबसे अधिक कहा तो 1 नंबर पर ई हो गया। आइल जान फेंको, ये 2 नंबर पर ये हो गया फेंको। प्यार फेंको प्यार, प्यार यहाँ पर पी बी, ये 3 नंबर पर हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला 4 नंबर पर हो गया, यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व यहाँ ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा। और कहता सबसे कम इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन होता है? तो कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर होता है। बस आपको ट्रिक के इस्तेमाल करना है और इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे कम क्रियाशील तत्व है या कम क्रियाशील तत्व है? कम क्रियाशील तत्व है, सबसे कम क्रियाशील तत्व वाला को खोजना है, सबसे कम। तो आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला होता है क्या? मतलब हमने ट्रिक क्या बताया कि केदारनाथ का मांग आइल जान, ऑप्शन नंबर ए, तो 1 नंबर पर हो गया। आइल जान फेंको फेंको फेंको, या फिर यहाँ, ठीक है, फिर, ठीक, फिर प्यार प्यार, ये 2 नंबर पर, ये 3 नंबर पर प्यार। तो लास्ट में जो बच गया 4 नंबर पर, यानी सबसे कम क्रियाशील तत्व में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कॉपर है। इस हिसाब से आप सब के आंसर दे सकते हैं आसानी तरीके से। आज के बाद से कभी भी गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार के ट्रिक और कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद।